इन्हीं कवियों के साथ जो कवि हैं वो हैं जसवंत सिंह। महाराज जसवंत सिंह जोधपुर नरेश राज सिंह के दूसरे पुत्र थे। रीति काल में अलंकार निरूपक आचार्यों में महाराज जसवंत सिंह का नाम आदर से लिया जाता है। इनका जीवन काल सन 1627 से 1729 ईस्वी के मध्य माना जाता है। 12 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु पर इन्होंने राजकाज संभाला और शाहजहां तथा औरंगजेब के दरबार में राजनीति में विशेष सक्रिय रहे। ये तेजस्वी राजनीतिक तथा दर्शन और साहित्य के अनुरागी थे। इन्होंने भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे संस्कृत के चंद्रालोक के आधार पर की। यह अलंकारों का विवेचन करने वाला ग्रंथ माना जाता है। भाषा भूषण जो जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था, ये महाराज जोधपुर नरेश जसवंत सिंह नरेश जी के दूसरे पुत्र थे। भूषण रीति काल में नीति निरूपण में भूषण ने श्रृंगारिक उदाहरण लेकर चली आई परंपरा का तिरस्कार किया तथा वीरतापूर्ण राज प्रशस्तियों को अपने लक्षण ग्रंथों में प्रस्तुत किया। ये तिकवापुर के निवासी थे। ये छत्रपति शिवाजी, उनके पौत्र शाहजी, छत्रसाल बुंदेला तथा अन्य राजाओं के आश्रय में रहे। चित्रकूट के राजा रुद्रसाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। चित्रकूट के राजा रुद्रसाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। इन्होंने शिवाजी के आश्रय में शिवराज भूषण 1673 ईस्वी, शिवा बावनी तथा अनेक स्फुट छंदों की रचना की थी। छत्रसाल दशक में भूषण ने छत्रसाल की प्रशंसा की। मति चिंतामणि, मतिराम तथा जटाशंकर के सहोदर के रूप में कई विद्वानों ने इन्हें बताया था, किंतु आधुनिक शोध में से ये निर्मूल सिद्ध हो चुका था। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण है, जिनमें से 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार तथा चित्र और शंकर नामक अलंकार। ये नए अलंकार भूषण ने अपने ग्रंथों में लिखे 105 अलंकारों का निरूपण किया उन्होंने, जिनमें से 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार तथा चित्र और शंकर नामक अलंकार है। भूषण आचार्य रूप में असफल हुए हैं, किंतु कवि के रूप में अत्यंत सफल है। इनकी कविता में वीर भाव के लिए जिस ओजस्वी वाणी की उपेक्षा है, वह ओज को बनाए रखने के लिए भूषण ने शब्दावली को तोड़ा मरोड़ा। इन्होंने शिवाजी की वीरता और आतंक का अत्यंत उत्साहपूर्वक वर्णन करते हुए राष्ट्रीय कवि के रूप में अपने आप को स्थापित किया। सहृदय पाठक इनके काव्य में आनंद विभोर होकर वीर रस की अनुभूति करता है। और इसी कड़ी में पद्माकर तेलंग ब्राह्मण थे, जिनका जन्म सागर मध्य प्रदेश में सन 1753 ईस्वी में हुआ। रीति काल में आचार्यत्व और कवित्व दोनों का सफल निर्वह करने वाले 2-4 कवियों में उनका नाम लिया जाता है। वो सागर नरेश रघुनाथ राव, महाराज जैतपुर सुमरा निवासी अर्जुन सिंह, दतिया नरेश, महाराज परीक्षित गोसाई अनुग्री, सितारा नरेश रघुनाथ राव, जयपुर नरेश प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह, उदयपुर नरेश भीम सिंह तथा ग्वालियर नरेश दौलत राम सिंधिया के आश्रय में रहे। इनकी मृत्यु सन 1833 ईस्वी में कानपुर में हुई। पद्माकर भट्ट ने हिम्मत बहादुर रुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली
कली पंचीसी आदि ग्रंथ तथा फुटकर छंदों की रचना की। पद्माभरण और जगत विनोद इनके रीति ग्रंथ हैं। शेष ग्रंथों में राज प्रशस्ति, भक्ति और वैराग विषयक छंद है। पद्माकर के काव्य का ये उदाहरण प्रस्तुत है। फागु की भीर अभूरन की भई, फागु की भीर अभीरन की भई, गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाय अबीर की झोरी, झीनी पीताम्बर कंबर तेसु, विदा दई मोड़ी कपूरन रोरी, अरे नैन न चाहे कही मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। इस प्रकार आगे सेनापति, इनके ग्रंथ कवित रत्नाकर में सेनापति का परिचय दिया गया है कि ये गंगा का किनारे अनूप बस्ती। इनके कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम इनके दो ग्रंथ स्वीकार है। कवित रत्नाकर में सेनापति ने श्लेष अलंकार, श्रृंगार, षड ऋतु वर्णन, रामायण और राम रसायन का वर्णन रीति परंपरा को ध्यान में रखकर किया। इसी कड़ी में बिहारी का जन्म ग्वालियर में सन 1595 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता केशव राय थे, जो आचार्य कवि केशव से भिन्न थे। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरिदास के शिष्य थे। बिहारी ने प्राकृत और संस्कृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया। ये मथुरा में अपनी ससुराल में रहने लगे थे। इन्होंने फारसी काव्य का भी अभ्यास किया था। ये शाहजहां के कृपा पात्र थे और अन्य राजाओं द्वारा वृत्ति प्राप्त करते थे। कहते हैं कि एक बार वो अपने वृत्ति लेने जयपुर गए, तब उन्हें पता चला कि महाराज जयसिंह अपनी नवोढ़ा रानी के श्रृंगार में डूबकर राजकाज के प्रति उदासीन हो गए। तो उन्होंने ये दोहा महाराज के पास पहुंचाया, जिससे सुनकर महाराज ने अपने जनता के कष्टों को दूर करने का प्रारंभ किया। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही शोभजो, आगे कौन हवाल। महाराज जयसिंह इस दोहे से इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने बिहारी को एक गांव जागीर में दिया और प्रत्येक दोहे पर स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार देने का संकल्प किया। राजकुमार राम सिंह का विद्यारंभ भी बिहारी ने किया। कुमार के लिए उन्होंने अपने दोहों का संकलन भी किया। बिहारी सतसई की समाप्ति सन 1662 ईस्वी में मानी जाती है। सन 1663 ईस्वी में बिहारी का देहांत हो गया। बिहारी सतसई पर अनेक टीकाएं लिखी गई। डॉक्टर क्रिश्चियन का मत है कि यूरोप में बिहारी सतसई से स्पर्धा करने वाली कोई कृति नहीं है। बिहारी का जीवन काव्य साधना में बीता। सतसई का एक एक दोहा मर्म है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, और देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर। जय श्री राम।